हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं। आई होप कि जहां भी होंगे आप अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग का इंपॉर्टेंट टॉपिक हम प्रोवाइड करा रहे थे, लेकिन आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मॉडल पेपर क्लास 12th बायोलॉजी जीव विज्ञान का मॉडल पेपर देखने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल एग्जाम पास आ चुका है। आप लोग का हिंदी का पेपर आशा करते हैं कि अच्छा ही गया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं आपको 3 मार्च का होने वाला आपका पेपर बायोलॉजी का, तो उसको हम देख लेते हैं कि मॉडल पेपर प्रोवाइड करा दें ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए और अच्छे से इस प्रकार के अगर क्वेश्चन पूछे जाए एग्जाम में तो अच्छा आप कर सके। चलिए देर न करके सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं और अच्छे से मॉडल पेपर हल करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा है कि हाथी पांव रोग को कहते हैं, हाथी पांव रोग को कहते हैं मलेरिया, काला ज्वर, फाइलेरिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा फाइलेरिया। ठीक है, आप आशा करते हैं कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, फेफड़े और धूम्रपान से क्या होता है। ठीक है, फेफड़े और धूम्रपान से क्या होता है, तो अस्थमा, फेफड़े की बीमारी और उसके बाद ब्रोंकाइटी और इनमें से क्या है, इनमें से सभी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि धूम्रपान, फेफड़े से अस्थमा भी होता है, जो तीनों चारों बीमारियां हैं ये लगभग रिस्पायरेशन यानी श्वसन से संबंधित है, तो इसमें सभी हो जाएगा, धूम्रपान से सभी प्रॉब्लम हो सकती है। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया है कि शरीर में रोधी क्षमता पैदा करने की क्रिया कहलाती है प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षीकरण, एलर्जी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिरक्षा। ठीक है, अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा तो हमारी बॉडी पर कोई भी बैक्टीरिया वायरस अफेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया है कि निम्न में से किसके अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ऑन्कोलॉजी कहते हैं किसके अध्ययन को, तो कॉलरा, कुष्ठ रोग या फिर कैंसर, मलेरिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो थर्ड है, कैंसर को कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 5 क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक वायरस जनित रोग है। ठीक है, तो मलेरिया, फाइलेरिया, क्षय रोग, कैंसर। ठीक है, तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, यानी क्षय रोग वाला जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा सेकेंड पार्ट आ जाता है। अच्छे रूप से हमने कंप्लीट करवा दिया बहुविकल्पी क्वेश्चन। ठीक है, तो वहाँ पे आशा करते हैं कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन होंगे ऐसे कि जो आपको आ रहे होंगे। तो जितने क्वेश्चन आपको अपने से आ रहे थे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि सर मुझे इतना कंप्लीट रूप से आ रहा था। ठीक है, ऐसे बताएंगे तो पता चल पाएगा कि आपके पास कितना तैयारी आपकी किस लेवल की है। ठीक है, अब यहाँ भी हम देख लेते हैं कुछ शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, तो यहाँ पे भी आपको बताना है और हम भी कोशिश कर रहे हैं बताने की, आपको समझाने की, बाकी आपको लिखना आप ही को है। ठीक है, तो इस हिसाब से इसको ही बताएगा कि कितने क्वेश्चन आपको अति लघु उत्तरी में आ रहे थे। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि युग्मक जनन और भ्रूणोद्भव में अंतर बताइए। सबसे पहले बात कर लेते हैं युग्मक। मैंने बताया कि युग्मक जनन, जनन का मतलब होता है निर्माण करना, यानी युग्मकों के निर्माण होने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। जबकि भ्रूणोद्भव क्या होता है कि इसमें जो युग्मनज के बाद जब नर युग्मक व मादा युग्मक मिल जाते हैं, मिलने के बाद युग्मनज का निर्माण होता है और उसके बाद वह भ्रूण का निर्माण होता है। तो उसके बाद उसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान क्या होता है, भ्रूणोद्भव का निर्माण होता है। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अनिषेक जनन से आप क्या समझते हैं, आपको हम बता दें कि अनिषेक चाहे वो फल हो चाहे वो कोई जंतु हो, तो ऐसे जीव या फिर ऐसे फल जो बिना निषेचन के नए जीव का निर्माण होता है, फिर नए फल का निर्माण हो जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, अनिषेक जनन। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि एंटीबॉडी के कार्य को उल्लेख करें। ठीक है, एंटीबॉडी क्या होती है, आप हमको बता दें कि आपको जब मैं पढ़ाया था ब्लड ग्रुप, तो ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, ए बी और ओ। ठीक है, तो उसमें क्या होते हैं, एंटीजन जो कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं, जो एंटीबॉडी होती है वो क्या होती है, स्मॉल लेटर में लिखी जाती है, जो हानिकारक बैक्टीरिया वायरस को पहचानने का काम करते हैं, उसे लड़ने का काम करते हैं, कौन, एंटीबॉडी। तो इसके कार्यों को लिखना है तो आशा करते हैं कि आप लिख लेंगे, क्योंकि यह हानिकारक बैक्टीरिया से लड़ने का काम करते हैं। ठीक है, आशा करते हैं क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे चौथा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया है कि जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांतों को लिखिए। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांतों को बताना है, नाम लिखना है। तो यहाँ पे हमने 2 लिख ही दिया है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी और रासायनिक अभियांत्रिकी। आशा करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको पढ़ाया गया है, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसका आंसर लॉन्ग होगा। तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी का मतलब ये होगा कि जो डीएनए को काट रहे हैं, जोड़ रहे हैं, इस हिसाब से वो आनुवांशिकी अभियांत्रिकी के अंतर्गत आ जाएगा। जबकि रासायनिक की बात करें तो उसको किस प्रकार से क्षयित किया जा रहा है, उसमें रासायनिक अभियांत्रिकी के
के अंदर आ जाएगा। जब आप वहाँ फेयर में अपने देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा थोड़े से, क्योंकि यहाँ पे सारे क्वेश्चन को ड्राइव करने में टाइमिंग ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पे देख लेते हैं जो 5वां क्वेश्चन है कि ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के उपाय। आपको पता होगा कि ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए हम जो ऐसी मशीन को हटा देंगे जो ज़्यादा आवाज़ करती है, कम मशीन आवाज़ करने वाली मशीनों का यूज करेंगे, ठीक है, और ज़्यादातर डीजे वगैरह का यूज नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, आपको बहुत समझाने की आवश्यकता नहीं है, आप अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट 6वां क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्यालयों में यौन शिक्षा को क्यों बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है, क्यों बढ़ावा देना चाहिए। तो आपको हम बता दें कि विद्यालयों में यौन शिक्षा को बढ़ावा इसलिए देना चाहिए क्योंकि इसके प्रति अगर जानकारी नहीं रहेगी तो उसमें क्या होगा, हानिकारक बैक्टीरिया वायरस क्या होता है, एड्स जैसे बीमारियां को फैलने के चांसेस सबसे ज़्यादा हो सकती हैं। तो अगर कोई भी स्टूडेंट को अगर ये सब के बारे में जानकारी पता रहेगी यौन शिक्षा के बारे में, तो कहीं ना कहीं हानिकारक भयंकर बीमारियों से बच सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो अब यहाँ पे जो 7वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया है कि 4 जनन संबंधी समस्याओं का नाम। आपको हम फॉर एग्जांपल के रूप में बता दें तो सगर्भता, यौन संचरित रोग, ठीक है, ये सब जो आते हैं ये सब आते हैं संबंधी समस्याओं, ठीक है, जनन संबंधी समस्याएं, एमटीबी वगैरह ये सब क्या है, जनन संबंधी समस्याएं ही हैं, ठीक है। और 8वां क्वेश्चन पूछा है शुक्राणु का एक नामांकित चित्र बनाना, ठीक है, आरेख बनाइए। तो मैं कई मॉडल पेपर में उसको प्रोवाइड करा हूँ, बनाया हूँ अच्छे से, ठीक है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, आशा करते हैं कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से आ गए होंगे। मैं तो बिल्कुल आपको समझाने की कोशिश किया, लेकिन आप लोग डीप में इसको लिखिएगा, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन। यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा गया है। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि संक्रामक रोग से आप क्या समझते हैं। आपको हम बता रहे कि ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से संचरित हो जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संक्रामक रोग कहते हैं, ठीक है। और ये एक दूसरे से बहुत तेजी गति से फैलते हैं, इसलिए अब इसे क्या समझते हैं आप तो लिख ही सकते हैं कि यह वायरसों के मतलब बहुत तेजी गति से एक दूसरे व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होते हैं, संचरित होते हैं, ठीक है, ये इन्फेक्शन के रूप में फैलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मेंडल का नियम लिखना है, ठीक है। मेंडल का नियम तीनों हम बहुत अच्छे से कंप्लीट करा दिए हैं। जो बच्चे पहला बार इस वीडियो देख रहे होंगे वो जाके हमारे चैनल पे अच्छे से सारे वीडियो अपलोडेड है, देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है तीसरा क्वेश्चन कि पौधों में पर परागण की विधियों को लिखना है। तो इसमें वायु परागण, जल परागण ये सब करके आपको लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है चौथा क्वेश्चन, जैविक और अजैविक घटक को लिख देना है। आपको बिल्कुल आसान है, लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पे 5वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया है, तालाब की पारिस्थितिकी तंत्र से क्या समझते हैं, ठीक है। तालाब की पारिस्थितिकी तंत्र को बताना है। तो तालाब में देख रहे हैं बहुत छोटी मछलियां होती है, छोटी को बड़ी खाती हैं, ठीक, ऐसे ही आपको एक क्रम के रूप में बता देना है, ठीक है। नेक्स्ट है जैव विविधता की क्षति की कारण। देख रहे हैं कितने जीव जंतु की जातियां जो विलुप्त हो चुकी हैं, इसको आप लिख सकते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, आपको मैं बहुत अच्छे से डीप में पढ़ाया, इस वीडियो जाके रिकॉर्डेड आप देख सकते हैं, ठीक है। जो अपराधियों को पकड़ने के लिए यूज किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। आशा करते हैं बहुत आसान क्वेश्चन है, आप कर लेंगे। मलेरिया साइकिल के बारे में, प्लाज्मोडियम साइकिल के बारे में अच्छे से आपको जानकारी होगी। एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक का बनाया हूं, वहां जाके आप देख सकते हैं, बहुत ही इजी है। इजी उनके लिए होगा जो बिल्कुल अच्छे से तैयारी किए हैं, बाकी जो फर्स्ट बार देख रहे हैं उनको वीडियो देखना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, तभी वो कर पाएंगे, ठीक है। जो स्टूडेंट बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई किए हमारे चैनल के साथ साथ अच्छे से मेहनत किए हैं, क्लास किए हैं, कोचिंग की है, उनके लिए तो बहुत आसान है। लेकिन जो बच्चा पहला बार देख रहा है तो उसके लिए कठिन है, तो घबराए नहीं, जाके वीडियो सब देख ले, ठीक है। जितनी वीडियो पढ़ाए अगर उतना देख लेगा तो बायोलॉजी में अच्छे से अच्छे नंबर पा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि नर जनन तंत्र या मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन। कोई एक फिक्स है, पक्का आएगा, आपको दोनों पढ़ लेना है, ऑलरेडी हमारे चैनल पे पढ़ा दिए हैं इसको, ठीक है। कि नर जनन तंत्र क्या होते हैं, मादा जनन तंत्र क्या होते हैं, गुरु बीजाणु जनन क्या होता है, आपको अच्छे से यहाँ पे देख लेना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम अच्छे से आपको पढ़ाया गया है, एक एक वीडियो है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि सहोपकारिता और परिजीवता क्या होते हैं, आपको बताना है। स्वपरागण व पर परागण से हानि लाभ आपको बता देना है, ठीक है। आपको हम बता दें कि जब किसी पुष्प का परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरता है तो उसे स्वपरागण कहते हैं, जबकि पर परागण क्या होता है, जब उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाके गिरता है तो उसे पर परागण कहते हैं। स्वपरागण में निश्चित पराग के कण बनते हैं, जबकि पर परागण में अनिश्चित होते हैं, क्योंकि उसके पर परागण से जो उत्पन्न जो बीज होते हैं वह कमजोर होते हैं, जबकि पर परागण वाले से बीज जो उत्पन्न होते हैं वो मजबूत होते हैं, क्योंकि कई सारे कैरेक्टर सहाय होते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आप इसको कर लेंगे बिल्कुल आसानी से, ठीक है। नेक्स्ट क्या होते हैं वाहित मल प्रदूषण क्या होते हैं, अच्छे से आप समझ गए होंगे। बायोगैस क्या होती है, इसका एक अलग से फिगर में बना के सब कुछ समझा दिया हूं, ठीक है। तो ये हमारे रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अच्छे से तैयार कीजिए, ठीक है।